वेलकम फ्रेंड्स। हम मीन डेविएशन के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे और अभी तक हमने तीन तरह के मीन डेविएशन सीखे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है, तीन तरह के हमने सीखे और ये तीनों हमने निकालना सीखा इंडिविजुअल सीरीज के केस में। अब हमें इस क्लास में सीखना है हाउ टू कैलकुलेट दीज थ्री काइंड्स ऑफ मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। तो आइए हम वहां से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, हमने जो फॉर्मूले अब तक सीखे हैं, मैं एक बार आपके सामने वो प्लेस कर देता हूं। हमने अब तक सीखा है मीन डेविएशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। सही बात है, बिल्कुल। इसमें हमने तीन वैरायटी सीखी, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मोड। राइट, फॉर्मूले एक बार हम यहां पर लिख लेते हैं, क्या क्या थे। फर्स्ट वाले का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स माइनस मीन का मॉड डिवाइडेड बाय एन। सेकेंड का था सिग्मा एक्स माइनस मीडियन का मॉड डिवाइडेड बाय एन। एंड थर्ड वाले का था सिग्मा एक्स माइनस मोड का मॉड। मैं मॉड जब कह रहा हूं मतलब मैं मॉड्यूलस की बात कर रहा हूं, ये जो डंडे लग रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। और आपको याद होगा मॉड्यूलस का इफेक्ट क्या होता है, उससे हमारी सारी वैल्यूज नॉन नेगेटिव बन जाती है, यानी उनमें से नेगेटिव का साइन हट जाता है, सारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइडेड बाय एन। राइट, ठीक है। अब हमें सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या किया जाए, यहां मैंने आपको कई बार पहले भी बताया हुआ है कि डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला इंडिविजुअल से हम आराम से बना सकते हैं। बस हमें इंडिविजुअल वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें ऊपर और नीचे दोनों जगह फ्रीक्वेंसी को यूज कर लेना है। आइए यही काम करते हैं, तो देखते हैं। देखिए यहां पर क्या होने वाला है, ऊपर सबसे पहले सिग्मा एक्स माइनस मीन का मॉड, ये तो चलिए ऑलरेडी लिखा हुआ था इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन अब मुझे जो चेंज करना है वो ये, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इज इट ओके? ठीक है। तो मैंने देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ फ्रीक्वेंसी का रोल करवा दिया है। फ्रीक्वेंसी को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हमें यहां पर देनी ही पड़ेगी। अब ऐसे ही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, रिप्लेस एक्स बार बाय मीडियन। ये जो ऊपर हमने एक्स बार लिखा है, इस एक्स बार की जगह हमें मीडियन लिख लेना है। बस वही फॉर्मूला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का बन जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं मीन डेविएशन अबाउट मोड के फॉर्मूले आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में आप रिप्लेस कर देंगे एक्स बार बाय मोड। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इस बार मोड लिख देंगे। सेम फॉर्मूला रेडी हो जाएगा हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पर, तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। एक सीरीज ले लेते हैं, ये मैं वही सीरीज ले रहा हूं जो मैंने पहले कई बार ली हुई है। चलिए चेक करते हैं, सिंपल सी सीरीज हम बना रहे हैं, 5 10 15 20 25 और यहां मैं लिख रहा हूं 2 3 4 5 6। क्लियरली दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज है, साफ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम अलग से दे रखा है। अब क्या करना है, हमें तीनों चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है, फ्रॉम मीडियन भी निकालना है, फ्रॉम मोड भी निकालना है। ठीक है, अभी कैसे निकाले बताइए। सबसे पहला काम मुझे क्या कर लेना चाहिए, इसके लिए तो मुझे मीन निकाल के रखना पड़ेगा। निकालते मीन, मीन कैसे निकलता है बताइए डिस्क्रीट सीरीज में। अब डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालने का तरीका अलग होता है, याद आना चाहिए आपको। हमें एफ एक्स का कॉलम बनाना होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 2, 10 इंटू 3, 15 इंटू 4, 20 इंटू 5, 25 इंटू 6, और फिर इसका टोटल लगाना पड़ेगा। वो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा वो, 350 आ जाएगा। राइट, और फिर इसको डिवाइड हमें करना होगा सिग्मा एफ से,
जो कि 20 आता है। ये हमने कई बार पहले भी किया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। तो x बार हमारा निकल जाएगा 350/20, आंसर आ गया 17.5। अब इसके बाद क्या करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने के लिए फॉर्मूला ज़रा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा मॉड ऑफ x माइनस मीन, लेकिन इसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए और सोचिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। हमने मीन तो ऑलरेडी निकाल लिया, 17.5 हमारा मीन आ गया। अब हमें क्या निकालना चाहिए, तो देखिए बहुत ध्यान से देखते हैं। हमें अब x माइनस मीन का कॉलम रेडी करना है, x माइनस मीन का कॉलम रेडी करना है। आइए करते हैं, x माइनस मीन का कॉलम रेडी करते हैं। तो मुझे x की हर वैल्यू में से माइनस करना होगा मीन को। तो 5 माइनस 17.5, 10 माइनस 17.5, 15 माइनस 17.5, ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट आ जाता है हमारा 7.5। हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, फिर से फॉर्मूले पे आइए, फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं अभी हम। फॉर्मूले में अब हमें मॉड लगाना है, मॉड्यूलस लगाना है। जैसे ही मैं मॉड्यूलस लगाता हूं तो मैं एक नया कॉलम बना देता हूं मॉड्यूलस का। ऐसा करते ही सारे के सारे नेगेटिव साइंस हट जाएंगे। अब क्या करना है बताइए, फिर से फॉर्मूले को देखिए। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहां पर इन सभी को f से मल्टीप्लाई करना है। सही बात है ना, ध्यान से देखिए। ये जो वैल्यूज अभी अभी हमारी निकली है, जो नया कॉलम बना है, उसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है। दीज बोथ हैव टू बी मल्टीप्लाइड। कर लेते हैं, नया कॉलम बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा f इंटू एक्स माइनस मीन का मॉड। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 12.5, 7.5 इंटू 3, फिर 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 5 और लास्ट है 7.5 इंटू 6, कितना आ जाएगा वो 45, राइट। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम रेडी हो गया। अब क्या करना है बताइए, अब और आगे बढ़ते हैं हम। फिर से फॉर्मूले को देखिए, अब मुझे इसका लगाना है सिग्मा। अब देखिए मैं कैसे धीरे 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 फॉर्मूले में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। पहले मैंने x माइनस मीन निकाला, फिर उसका मॉड निकाला, फिर उसको f से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने उसका सिग्मा लगा दिया। ऐसे हम एक्सपेंड होते जा रहे हैं फॉर्मूले में। तो अब मुझे इसका सिग्मा लगाना है, तो सिग्मा का मतलब है इसका टोटल लगाना है। टोटल कितना आ जाएगा अगर हम लगाए, तो वो आता है हमारा आई थिंक ये आ रहा है 115, राइट, 115 आना चाहिए। आई होप यही आना चाहिए। तो ये हमारा ऊपर का न्यूमरेटर आ गया और अब क्या करना होगा फाइनली, बस डाल दीजिए अब इसमें। तो 115 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना था 20, बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 5.75 आएगा आई थिंक। दिस विल बी द मीन डेविएशन अबाउट मीन। निकल चुका। अब ऐसे ही आप निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बताइए वो कैसे निकलेगा। उसके लिए पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा इस ओरिजिनल क्वेश्चन में से। और मीडियन कैसे निकलता है, ध्यान आ रहा है आपको, मीडियन कैसे निकलता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। अब मैं पूरा करने वाला नहीं हूं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। चलिए थोड़ा सा मैं आपके साथ में ट्राई भी कर लेता हूं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से उतार लेता हूं एज इट इज। ये हमारे सामने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था, 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 2, 3, 4, 5, 6। हमें इसका निकालना है इस बार मीडियन। हाउ टू कैलकुलेट, पहले चेक करना है ये असेंडिंग में है क्या। यस, इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें CF का कॉलम बनाना होता है फ्रीक्वेंसीज को जोड़ जोड़ कर। फिर क्या करना होता है, याद आ रहा है आपको। इसके बाद हमें टर्म निकालना होता है और यहां पे मीडियन के लिए टर्म कौन सा होगा, n+1/2th टर्म, अगर आपको याद हो तो। n यहां पर क्या है, तो n हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो 20+1 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.5th टर्म, राइट।
अब मैं फ्रीक्वेंस इस टेबल में फिर से जाता हूँ और CF में सर्च करता हूँ कि 10.5 कहाँ आ रहा है। तो 10.5 इन दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों में से जो नीचे वाला है, जो नीचे वाली रो है, उसकी x वाली वैल्यू ही हमारा आंसर है, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 20। दिस इज आवर मीडियन। ठीक है, इस तरह से हमने मीडियन निकालना सीखा था। अब मीडियन निकलने के बाद में अब तो बस वही वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। क्या था? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी, नीचे भी सिग्मा एफ आएगा। तो अब क्या करना है हमें? सबसे पहले x माइनस मीडियन का कॉलम बनेगा एक। ठीक है, तो x माइनस मीडियन का एक कॉलम बन जाएगा, बना लेते हैं। x माइनस मीडियन यानी 5 माइनस 20, 10 माइनस 20, 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 25 माइनस 20, राइट। अब क्या करना है? फॉर्मूले में फिर से आइए, अब हमें उसका मॉड निकालना है। तो चलिए मॉड निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने इसका मॉड निकाला तो सारे के सारे माइनस के साइंस हट गए। 15, 10, 5, 0, 5, राइट। चलिए अब फिर से फॉर्मूले में आइए, और क्या करना है आगे? अब उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो आया है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। करते, इन दोनों को अभी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो f इंटू एक्स माइनस मीडियन का मॉड ये आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 0 इंटू 5 एंड 5 इंटू 6। अब क्या करना है? अब इसका सिग्मा लगाना है। आप खुद देख सकते हैं फॉर्मूले में, अब इसका सिग्मा लगाना है, यानी टोटल लगाना है। कितना आ जाएगा? 110। ये आ गया हमारा सिग्मा f माइनस f मल्टीप्लाइड बाय x माइनस मीडियन का मॉड। ये हमारा न्यूमरेटर आ चुका है 110। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा सिग्मा f से, यानी 20 से। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5.5, राइट। ये आपको आ गया कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब आते हैं हम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड पर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरी सीरीज का मोड निकालना पड़ेगा। पहले मोड निकालना भी हमने अलग से सीखा है। चलिए फिर से मैं सीरीज लिखता हूं, आप भी मेरे साथ में नोट डाउन कर रहे होंगे। वही वाली सीरीज मैंने फिर से लिखी, और इसमें से अब आप खुद पहचान लीजिए मोड क्या होगा। मैंने आपको बताया हुआ है डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालना बहुत इजी होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को आपको देखना है, ये है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6। इसकी जो x वाली वैल्यू है वही हमारा आंसर है, यानी हमारा मोड है 25। तो सीधे सीधे हमें 25 दिख गया, मोड है। ये हमारा z आ चुका है। अब आपको बस क्या करना है? मीन डेविएशन अबाउट मोड के लिए उसका फॉर्मूला लगा देना है। अब सेम तरीके से आप कॉलम्स बनाते चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से हमने निकालना सीख लिया डिस्क्रीट सीरीज के केस में भी मीन डेविएशन। और अब इसी तरह से कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा देख लीजिए। ये फॉर्मूले लिख रहे थे हम, इसमें अगर मैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात करूं तो वो कैसे निकलेगा? मीन डेविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। आपको याद होगा मैंने आपको बता रखा है कि जैसे डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है वैसा ही कंटिन्यूअस सीरीज का भी होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दोनों में ही होती है। तो मैं सेम फॉर्मूला यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का मॉड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। और फिर अगले दो उसमें मैं सेम बात लिख रहा हूं, रिप्लेस मीन बाय मीडियन, रिप्लेस मीन बाय मोड। अब आप बताइए मैंने क्यों सेम फॉर्मूले लिखे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में? क्योंकि हम जानते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में सारा काम सेम चलता है जैसा कि डिस्क्रीट में चलता है, बस एक बात का फर्क आता है। वो क्या? कंटिन्यूअस सीरीज में हमें पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी मैं ये कह सकता हूं कंटिन्यूअस सीरीज में यहां पर मिड वैल्यू आपको लिखनी होगी। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? आपको मिड वैल्यू लिखनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको अब एक क्वेश्चन करके भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले क्लासेस,
यहां मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी, आप खुद भी सोचते जाएंगे, है ना, आप मेरा वेट नहीं करेंगे मेरे आंसर लिखने का, आप खुद आगे आगे खुद प्लानिंग करते रहेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, राइट। मुझे निकालना है, मान लेते हैं इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मैं मान लेता हूं हमको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस पूरी सीरीज का मीडियन निकालना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना होता तो पहले मैं मीन निकालता, मोड से निकालना होता तो मैं पहले मोड निकालता, लेकिन खैर अभी तो मैं आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना सिखा देता हूं। इसका फॉर्मूला हम नोट डाउन करते हैं पहले, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यहां पर जो x हमने लिखा है वो बेसिकली मिड वैल्यू है, तो एक दूसरे तरीके से हम इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ मॉड्यूलस के अंदर मिड वैल्यू माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आपको मालूम होगा मिड वैल्यू को कोई कोई जगह m भी लिखा जाता है, तो मैं उस हिसाब से इस फॉर्मूले में m भी लिख सकता हूं। लेकिन खैर मैं तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं ऊपर वाले तरीके से फॉर्मूला लिख देता हूं, लिख कैसे भी सकते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है, कैसे निकालते हैं याद होगा आपको, उसका एक अलग ही प्रोसेस था, हमने उसको सीखा हुआ है ऑलरेडी। इसके लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना है कि ये है क्या, बिल्कुल है, तो अब CF का कॉलम बनेगा, फ्रीक्वेंसीज को जोड़ जोड़ करके, फिर अब हम टर्म निकालेंगे। आपको याद होगा मीडियन के लिए यहां पर टर्म कौन सा होता है, n/2th टर्म। n कितना है यहां पर, n मतलब सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही n कहते हैं हम, तो वो 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10th टर्म। अब बताइए 10th टर्म मतलब किन किन के बीच में है, वो 9 और 14 के बीच में आता है हमारा 10th टर्म, राइट, ठीक है। अब क्या होता है आगे बताइए, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर इन दोनों के बीच में हमारा 10th टर्म आ रहा है तो इनमें से जो नीचे वाली रो है वो ही हमें टिक कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है। और अब हमें यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ता है, याद होगा कंटिन्यूअस सीरीज में तो हमें लास्ट में एक बड़ा सारा फॉर्मूला भी लगाना पड़ता था। क्या होता है वो फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा अब L1 प्लस, फिर ब्रैकेट में क्या आने वाला है, ब्रैकेट में आएगा n/2 जो हमने निकाला, जैसे हमारा 10th टर्म निकला तो 10 आ जाएगा यहां पर, माइनस इससे पहले वाली CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय C। चलिए मैं डालता हूं वैल्यूज, सबसे पहले L1 में तो 30 आ जाएगा, प्लस n/2 मतलब, तो n/2 मतलब हमारा 10th टर्म आ गया, राइट, तो मैंने 10 यहां पर लिख दिया, माइनस इससे पहले वाला CF, तो 10 जो है वो 9 और 14 के बीच में है, तो उसमें से हमें 9 लिखना होगा यहां पर, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी, जो हमने जिस पूरी रो को हाईलाइट किया हुआ है उसकी वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 5, मल्टीप्लाइड बाय 30 और 40 के बीच का डिफरेंस, 30 to 40 वाली क्लास है तो उसके बीच का डिफरेंस। आइए सॉल्व कर लेते हैं, 30 प्लस 1/5 इंटू 10 यानी ये हो जाएगा 32, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मीडियन का। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में फिर से हम टेबल पे आएंगे और अब हमें फाइनली क्या करना है, अब हमको फाइनली मीन डेविएशन निकालना है। और आपको याद होगा मीन डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता ही है, ये हमने लिख रखा है यहां पर, तो बस इसमें सारी वैल्यूज को डालना है। सबसे पहले कौन सा कॉलम बनेगा, x माइनस मीडियन का। अब यहां पे x माइनस मीडियन मतलब, मीडियन तो हम निकाल चुके हैं 32, लेकिन x माइनस मीडियन मतलब, तो यहां x मतलब मिड वैल्यू होती थी, तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस बार। बस यहीं पे फर्क आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें x रेडीमेड नहीं दिया हुआ है, हमें मिड वैल्यूज निकालनी पड़ रही है, तो निकाल लेते हैं मिड वैल्यूज, 5, 15, 25, 35, 45, राइट। और अब इसमें से हमें मीडियन को माइनस करना है। अब आगे का काम तो सेम है जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, सेम है, तो 5 माइनस 32, 15 माइनस 32,
25 माइनस 32, 35 माइनस 32, 45 माइनस 32, ये हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे इसके मॉड्यूलस का, इसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने वाला, राइट। तो आगे का तो प्रोसेस आप जानते हैं, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है जिस जगह, वो मैंने आपको बता दिया। मिड वैल्यू निकालनी है और उसमें से माइनस करना होगा हमें मीन को या मीडियन को या मोड को, एज द केस में बी। क्लियर हो गया? इस तरह हमने सीख लिया कंटिन्यूस सीरीज में भी मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। आइए मैं आपको एक बार नोट्स में भी दिखा देता हूं, नोट्स में भी दिखा देता हूं। इसमें मैंने इसी तरीके से यहां पर लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, और वो भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी। मैंने इसमें से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के फॉर्मूले आपके लिए लिखे हुए हैं, और बाकियों में मैंने लिख दिया कि आपको यहाँ पे मीडियन डाल देना है एक्स बार की जगह और मोड डाल देना है एक्स बार की जगह, राइट। सेम फॉर्मूले रहेंगे ऊपर वाले, बस हमको उसकी जगह ही मीडियन या मोड डाल देना है, तो हमारे वो फॉर्मूले भी रेडी हो जाते हैं। इसके बाद में फिर बचता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, राइट। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देख लेते हैं जरा इसका क्या फॉर्मूला है, मैं लिखता हूं आप लोगों के लिए। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो मीन डेविएशन लिखना पड़ेगा, यानी जो मीन डेविएशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, हमें वही मीन डेविएशन सबसे पहले लिख देना है। अब यहां पर आप बोलेंगे सर मीन डेविएशन तो हमने 3 तरह के सीखे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, हम कौन सा वाला यहां लिखे? सीधी बात है, हमें जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है हम वही वाला यहां पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कोफिशिएंट भी 3 तरह के होंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन का अलग होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का अलग कोफिशिएंट होगा, मीन डेविएशन अबाउट मोड का अलग कोफिशिएंट होगा। तो हमें जिसका वाला भी कोफिशिएंट निकालना है तो हमें वही वाला मीन डेविएशन सबसे पहले लिखना होगा। जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने लिखा सबसे पहले और उसको डिवाइड कर दिया मीन से ही, यानी आप सोचिए ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आएगा मीन। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह अगर हमें निकालना है कोफिशिएंट किस चीज का, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और उसको डिवाइड करना होगा मीडियन से, यानी डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, मीडियन आएगा, और ऊपर क्या आया न्यूमरेटर में, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब तीसरा आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए हमने पहले निकाला होगा मीन डेविएशन अबाउट मोड, वो हमने निकाल ही रखा होगा। और मैं आपको बताऊं, चाहे मीन डेविएशन अबाउट मीन, चाहे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, चाहे मीन डेविएशन अबाउट मोड, जब हमने ये तीनों चीजों में से जो भी निकाला होगा तो वो निकालने के लिए हमने पहले मीन ऑलरेडी निकाला तो होगा ना, मीडियन भी निकाला तो होगा ना, मोड भी निकाला तो होगा ना। बस ये मीन या मीडियन या मोड ही डिनोमिनेटर में आने वाले हैं। तो आप यहां भी देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर में मोड आएगा, तो हमें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है ये फॉर्मूला लगाने के लिए। मैं आपको इतना सा बता रहा हूं, हमें कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, हमारा मीन डेविएशन भी हमने निकाल रखा है और मीन मीडियन या मोड जो भी है वो भी हमने निकाल रखा है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, इन रेस्पेक्टिव फॉर्मूलों में वो वैल्यूज डाल देनी है और हमारा कोफिशिएंट का आंसर तैयार है। ये तो मुझे रिपीट करने की शायद ज़रूरत ही नहीं होगी कि मल्टीप्लाइड बाय 100 लगाना नहीं लगाना, वो हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही बनी जाती है। वो आपको अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन देख करके खुद समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लाइड बाय 100 के टर्म्स में दे रखा है या बिना मल्टीप्लाइड बाय 100 वाले टर्म्स में दे रखा है। सीधी बात है। जितने भी कोफिशिएंट्स हमने देखे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एटसेट्रा, अभी मीन डेविएशन वाला देख रहे हैं, तो इन सभी कोफिशिएंट्स में सीधी बात है या तो इनका आंसर पॉइंट्स में आता है और या परसेंटेज में आता है, तो वो आपको ऑप्शंस देख के भी पता चल सकता है। ठीक है,
बहुत सिंपल बात मैंने आपको बता दी है, ये इसमें पूरा सिस्टम है। अब जैसे कि देखिए मैं आपको लेकर के आ गया हूँ मीन डेविएशन वाले टॉपिक के बिल्कुल बिगिनिंग में, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम कोफिशिएंट बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें कोई तरह का नया काम हमें नहीं करना है। देखिए हमने जब मीन डेविएशन के टॉपिक को स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन करके दिखाया था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने क्या निकाला हुआ है, ये हमने निकाला हुआ है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। साफ आपको नजर आ रहा होगा ये पूरी टेबल को देख के, ये क्या निकला हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। अच्छा, जब हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला, यहाँ पे अगर आप पूरे को देखें ध्यान से तो हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाला हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाला हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट मोड भी निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं ये मैंने टेबल भले ही बाद में चेंज की थी, लेकिन हमने पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाला था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं साफ, ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर है। फिर हमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाला हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मीडियन भी निकाल रखा है। और फिर हमने फाइनली मीन डेविएशन अबाउट मोड भी निकाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन की। उसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन जो हमने निकाल रखा डिवाइडेड बाय मीन। चलिए एक बार सर्च कर लेते हैं, वैल्यू सारी हमने निकाल रखी, बस डालना है इसमें। देखिए ये तो है मीन डेविएशन अबाउट मीन 2.8 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये है हमारा 8, राइट 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ, हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तो 2.8 डिवाइडेड बाय 8, बस अब हमको इसको सॉल्व करना है, ये हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट। चलिए मैं एक मिनट ज़रा कर भी देता हूँ आपके लिए। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या आता है, 2.8 डिवाइडेड बाय 8 मैंने किया तो उससे आता है 0.35। अब या तो मैं आंसर 0.35 लिख सकता हूँ या मैं उसको 35% भी लिख सकता हूँ, बात वही है। क्लियर है। मान लीजिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 35, सेकंड ऑप्शन है 45, थर्ड ऑप्शन है 40 और फिर है 50। अब आप यहाँ पे देख के साफ समझ सकते हैं कि ये जरूर उन्होंने परसेंटेज के टर्म्स में दे रखे हैं, क्योंकि पॉइंट्स में नहीं दिए तो फिर ये यानी ये परसेंटेज में होगा। तो बस आप इसमें से राइट आंसर क्या है वो देख लीजिए, 35% राइट आंसर है। सेकंड तरीका ये है कि क्वेश्चन में मुझे दे दिया जाए फर्स्ट ऑप्शन 0.35, सेकंड ऑप्शन 0.45, थर्ड ऑप्शन 0.4 एंड लास्ट ऑप्शन 0.5। तो यहाँ भी मैं समझ जाऊंगा कि इस बार इन्होंने पॉइंट्स में दे रखा होगा, तो मैं अगेन टिक तो इसी पर लगाऊंगा 0.35 पर। तो ये तो हम समझ सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट निकालता हूँ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। चलिए ढूंढ लेते जरा वैल्यूज। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा निकाला हुआ है 2.6, और मीडियन क्या है जरा चेक कर ले, हमने मीडियन भी निकाल ही रखा होगा पक्का है, ये देख लीजिए 7 है हमारा मीडियन, राइट। तो बस सिंपल है, 2.6 डिवाइडेड बाय 7 सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही फिर हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड भी निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में दिखाया। अब सीरीज कोई सी भी हो, फॉर्मूला तो हमारा सेम है कोफिशिएंट का फॉर्मूला सेम है। अब मैं आपको जरा नोट्स पर लेकर दिखा देता हूँ। देखिए ये है यहाँ पर कोफिशिएंट के फॉर्मूले, और कोफिशिएंट का फॉर्मूला हमेशा सेम है चाहे सीरीज कोई सी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देख लीजिए आप बहुत आराम से, आपको साफ दिख रहा है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए मैंने ऊपर भी क्या लिखा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और नीचे लिख दिया मीन, सिंपल। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए ऊपर लिखा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, नीचे लिखा मीडियन। थर्ड मीन डेविएशन अबाउट मोड के लिए ऊपर लिखा मीन डेविएशन अबाउट मोड, नीचे लिख दिया मोड। सिंपल है, याद हो गया होगा आपको, समझ में भी आ गया होगा, बहुत इजी है। चलिए तो एक काम हमारा पूरा हुआ, अभी हमने मीन डेविएशन को सीख लिया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक बात है। तो मीन डेविएशन करने के बाद में अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसका नाम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन,
जो मीन डेविएशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम्स में भी, और वैसे भी कॉन्सेप्चुअली भी स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे इजी, सबसे पहला वाला हमने किया था रेंज, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी उसको इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता है डिस्पर्जन का, उतना अच्छा मेजरमेंट नहीं माना जाता। उससे बेटर होता है क्वार्टाइल डेविएशन, उससे बेटर होता है मीन डेविएशन, और अब इससे भी बेटर होने वाला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करना होगा उसका नाम होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको मीन डेविएशन तक का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।